Hi everyone, I'm Dr. Vimay Bindra. I'm an endometriosis excision expert at Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. I'm also the founder of Cope Clinics and Endometriosis Foundation of India. आज हम आपसे बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। क्या आपका पीरियड स्किप हो जाता है या आपको 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आता है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है एक हार्मोनल बीमारी जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत से पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में क्या फ़र्क है। पीसीओडी और पीसीओएस एक ही चीज़ है। पहले हम उसे पीसीओडी के नाम से जानते थे, बट अभी इसको सिंड्रोम के जैसा रिकग्नाइज कर लिया गया है, इसलिए इसको पीसीओएस कहते हैं। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आते हैं और उन्हें कोई सिम्टम नहीं है और उनकी रिपोर्ट में लिखा होता है बाइलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो क्या आपको पीसीओएस है? ज़रूरी नहीं है। पीसीओ ऑन अल्ट्रासाउंड उसका एक डेफिनेट क्राइटेरिया है। अगर आपके रेडियोलॉजिस्ट उस क्राइटेरिया को फॉलो करके नंबर ऑफ फॉलिकल्स, वॉल्यूम ऑफ ओवरी, सब कुछ कैलकुलेट करके फिर पीसीओ बोलते हैं, तब आपकी अल्ट्रासाउंड करेक्ट रिपोर्ट है। अदरवाइज़ जस्ट थोड़े से 5-6-10 फॉलिकल देखने से खाली पीसीओ लिख देना सही नहीं है। इससे एक मेंटल ट्रॉमा भी होता है कि आपको पीसीओएस हो गया है। पीसीओएस के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? इरेगुलर पीरियड्स होना, पीरियड्स नहीं आना या कम ब्लीडिंग होना, वेट गेन होना, एक्ने, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ जहाँ पे आपको हेयर नहीं चाहिए, जैसे कि चिन पे, इन बिटवीन द ब्रेस्ट, थाइज पे, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस होना, सामने के बाल झड़ने लग जाते हैं। ये सब सिम्टम आपके पीसीओएस की तरफ इशारा करते हैं। पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए एक क्राइटेरिया है, जिसमें से अगर 3 में से 2 क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आपका पीसीओएस डायग्नोसिस होता है। वो क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया, जिसमें आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या स्कैंटी पीरियड्स होते हैं या पीरियड आते ही नहीं हैं। दूसरा क्राइटेरिया, फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म। उसमें क्या होता है कि आपका एंड्रोजेनिक सिम्टम्स जैसे कि हेयर ग्रोथ होना, एक्ने आना, बाल झड़ना, बाल्डनेस आना, ये सब हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स हैं। तीसरा क्राइटेरिया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड। सो इन 3 क्राइटेरिया में से अगर आपके 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी पीसीओ नहीं है, तब भी आपको पीसीओएस का डायग्नोसिस दिया जाता है। पीसीओएस एक लाइफ लॉन्ग फिनोमेना है। इट इज़ अ जेनेटिक फिनोमेना, बॉडी में रहता है, लेकिन किसी को मैनिफेस्ट करता है, किसी को नहीं करता है। कुछ महिलाएं होती हैं जो हमारे पास आती हैं, बोलती हैं कि हमारे पीरियड एकदम नॉर्मल थे, अभी अचानक से क्यों मिस होने लग गए। फिर जब हम उनसे पूछना शुरू करते हैं तो वो हमें हिस्ट्री देते हैं कि उनका 8 से 10 केजी वजन बढ़ गया। तो वेट गेन प्री डिस्पोजेज टू ऑल दिस सिम्टम्स। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, आप रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो आपके पीसीओएस के सिम्टम्स धीरे धीरे और भी वर्सन हो सकते हैं। तो पीसीओएस का पहला इलाज है डाइट एंड एक्सरसाइज। एक ऐसा डाइट जिसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, या ऐसी चीज़ें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं वो नहीं लेनी चाहिए। और दूसरा, एक्सरसाइज, मॉडरेट टू सीवियर टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। पीसीओएस इन सिम्टम्स के अलावा इनफर्टिलिटी का कारण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स हैं जिसमें ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं और वो स्पॉन्टेनियसली भी कंसीव कर सकते हैं। तो फॉलिकुलर ट्रैकिंग एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपको अंडे बन रहे हैं कि नहीं, और अगर अंडे बन रहे हैं तो किस टाइम पे आपको साथ में रहना चाहिए फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो ओव्यूलेटरी साइकिल और एनोव्यूलेटरी साइकिल अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अंडे नहीं बन रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको ओवुलेशन इंडक्शन की सलाह देते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। कुछ महिलाओं को ओबेसिटी के साथ गर्दन के यहाँ पर काला हो जाना या डिफरेंट प्लेसेस पे डार्कनिंग ऑफ स्किन पैचेस भी होता है। ये क्यों होता है? इसको एकैंथोसिस बोलते हैं। ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। सो बहुत से पीसीओएस पेशेंट्स को हम इंसुलिन सेंसिटाइजर्स भी देते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को भी दी जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायबिटिक हैं। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसको कम करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं।
तो पीसीओएस का ट्रीटमेंट सिम्टम बेस्ड होता है। किसी को इरेगुलर पीरियड्स हैं तो हम उसके लिए ट्रीट करते हैं, कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहता है तो हम उसके लिए ट्रीट करते हैं, किसी को एक्ने और हेयर ग्रोथ की शिकायत है तो हम उसको ट्रीट करते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको हेयर ग्रोथ है तो डायरेक्ट लेज़र के लिए ना जाएं, क्योंकि अगर आपने 6 से 9 महीने की एंटी एंड्रोजेनिक ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो आपको ये लेज़र उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो लेज़र थेरेपी कर सकते हैं आप फॉर परमानेंट हेयर रिमूवल, लेकिन 6 से 9 महीने का एंटी एंड्रोजेनिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, वेट गेन है, एक्ने है, हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ एट अनवांटेड प्लेसेस, तो ये पीसीओएस हो सकता है। तो आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए और सही ट्रीटमेंट, डाइट एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। धन्यवाद।